हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं दिखाऊंगा कि ग्राफाइट पेंसिल का यूज़ करके हाइपर रियलिस्टिक आई कैसे ड्रॉ किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप उनमें से हैं जो सोचते हैं कि वो ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस और पेशेंस के बारे में ही है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको जस्ट एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट्स देना होगा। एंड बाय द वे, इस ग्रिड रेफरेंस पिक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो ये है वो आर्ट सप्लाइज जो मैं यूज़ करने वाला हूँ हाइपर रियलिस्टिक आई ड्रॉ करने के लिए। और मैं अपने सभी ड्राइंग्स के लिए जो पेपर का यूज़ करता हूँ वो एक ऑर्डिनरी 200 GSM का कार्ट्रिज पेपर है। ये आपको आसपास की स्टेशनरी शॉप से मिल जाएंगे। सो पेपर की लेंथ एंड विड्थ है 21 × 29 सेंटीमीटर, जो अप्रोक्सीमेटली A4 प्रिंटिंग पेपर की सेम साइज़ है। एंड सबसे पहले मास्किंग टेप का यूज़ करके मैं पेपर को स्टिक कर दूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई की आउटलाइन ड्रॉ करूंगा, और आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैं अपनी ऑल टाइम मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करता हूं, क्योंकि मुझे इससे अच्छा लगता है। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप किसी भी वुडन पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा लिक्विड ड्रिप पोर्ट्रेट का ट्यूटोरियल वीडियो अभी तक नहीं देखे है तो आप इसे कार्ड सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। सो मैं ग्रिड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ इस आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। एंड मोस्टली इम्पोर्टेंट कि जब आप एग्जैक्ट आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तब इसमें भी ज़्यादा टाइम एंड पेशेंस देना होगा। तो आउटलाइन ड्रॉ करते समय जल्दबाजी ना करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइरिस पोर्शन को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इस पर्पस के लिए 3B पेंसिल का यूज़ करूँगा। हमेशा की तरह मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगा ताकि आप बेहतर और आसानी से समझ सकें। और इस आइरिस पोर्शन को फर्स्ट लेयर से फिल करने के बाद इसे ब्लेंडिंग स्टम्प से स्मूथली ब्लेंड करें, या फिर इसके बदले आप कॉटन बड्स और टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब अपने 8B पेंसिल का यूज़ करें और होल आइरिस पोर्शन को हाईलाइट एरिया छोड़कर अच्छे से डार्क ब्लैक शेड से भर दे। ओके, अब इस आइरिस पोर्शन पर कुछ टेक्सचर ऐड करने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले पूरे प्यूपिल पोर्शन को बेस लेयर से फिल करें अपने शार्प टिप B पेंसिल से, और इसे अच्छे से टिश्यू पेपर का यूज़ करके इजीली ब्लेंड करें, बिल्कुल ऐसे। टेक्सचर बहुत सिंपल है। इस मामले में आपको जस्ट बाहर से शुरू होकर बीच में एंड होने वाले फेडेड पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना होगा। एंड इसके लिए आप अपने शार्प टिप 3B पेंसिल का यूज़ करें। नाउ मूविंग ऑन टू द रिफ्लेक्शन एरिया। ओके, इस रिफ्लेक्शन एरिया में आईलैशेस की शैडो गिरा है। इसे ड्रॉ करने के लिए 3B पेंसिल से रिफ्लेक्शन के ऊपर इसे पैरेलल लाइंस का ड्रॉ करें। एंड हाईलाइटेड एरिया को छोड़कर आइरिस की अपर पोर्शन पर अपने 3B पेंसिल से डार्क करना शुरू करें, और इन प्यूपल की किनारे को भी डार्क शेड दीजिए। नेक्स्ट अपने क्लीन ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके इनसाइड पोर्शन में अच्छे से ब्लेंड करें ताकि स्मूथ एंड फिनिश्ड लुक बना रहे। ओके, अब वक्त है मोर डिटेल्स ऐड करने की। सो अपने शार्प टिप 5B पेंसिल का यूज़ करें और प्यूपल के किनारे को एंड रिक्वायर्ड एरियाज में लाइटली डार्क शेड दे। ओके, अगेन मैं 5B पेंसिल का यूज़ करूँगा और इस प्यूपल पोर्शन में रैंडम थिकर एंड थिनर पैरेलल लाइंस और टेक्सचर को ऐड करूँगा, और एंड में इन सभी पोर्शन को ब्लेंड करना ना भूलें। ब्लेंडिंग की वजह से जो लाइंस इरेज हो गया था या फिर फेडेड हो गया था, उन लाइंस और टेक्सचर को फिर से डार्क करने के लिए शार्प टिप 8B पेंसिल का यूज़ करें, बिल्कुल ऐसे। ये रियलिस्टिक लुकिंग टेक्सचर पाने के लिए आपको इस टाइप की फेडेड लाइंस और डार्कर लाइंस की ज़रूरत है। बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस होगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आप पूरी प्रोसेस के दौरान पेशेंस बनाए रखेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप इस टेक्निक को समझने के लिए पहले से ही इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले शेप की माइनर डिटेल्स पर फोकस करें, देन माइनर डिटेल्स से भरने के लिए कुछ गाइडलाइंस का ड्रॉ करें। इस समय इन वाइट लाइंस का शार्पनेस और ब्राइटनेस के बारे में चिंता ना करें, जस्ट फोकस ऑन ओवरऑल शेप एंड डायरेक्शन ऑफ दिस लाइंस। ओके, अब अपने शार्प टिप 8B पेंसिल का यूज़ करें एंड थिकर एंड डार्कर डायरेक्शनल लाइंस को ऐड करें, एंड आइरिस की अपर रीजन को और ज़्यादा डार्क करना स्टार्ट करें। एंड देन प्यूपिल को पीच ब्लैक शेड से भरने के लिए उसी 8B पेंसिल का यूज़ करें। एंड बाय द वे, आप अगर बिगिनर हैं एंड नो आइडिया हाउ टू इवन स्टार्ट ए ड्रॉ ऑन योर ओन, आई वुड सजेस्ट यू टू कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। ओके, इस राइट साइड में आइरिस की टेक्सचर लिटिल बिट सॉफ्ट है। यहाँ एक्सेसिव ग्राफाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए मैं नीडेड इरेजर का यूज़ करूँगा।
सेंटर से नीचे इन हाइलाइट्स को और ज़्यादा थिन करने के लिए मैं शार्प टिप 8B पेंसिल का यूज़ करूँगा एंड वेरी केयरफुली लाइटर स्ट्रोक्स का ऐड करूँगा। एंड ये लाइटर स्ट्रोक्स और ज़्यादा ड्रॉ करने के साथ साथ रिक्वायर्ड डेप्थ से कर्वेचर टेक्सचर को ड्रॉ करें और यहाँ भी हाइलाइट्स के लिए स्मॉल स्लांट स्ट्रोक्स का ऐड करें। यहाँ प्रेशर टेक्निक की मदद से मैं रफली 8B पेंसिल का यूज़ करके आइरिस के अंदर टेक्सचर लाइंस के साथ शेडिंग भी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इन स्ट्रोक्स के प्रेशर एंड डेंसिटी हाई रख रहा हूँ। ध्यान दें कि मैं रैंडम लेंथ की इन लाइंस को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि टू मच आइडेंटिटी ड्राइंग को अनरियलिस्टिक बनाती है। आइरिस की बाकी टेक्सचर के लिए मैं डार्क ग्रेड पेंसिल 5B और 8B का यूज़ करके स्ट्रेट एंड वेवी थिन स्ट्रोक्स का ऐड करूँगा और अब थिकर लाइंस एंड टेक्सचर को रिक्वायर्ड डेप्थ देने के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज़ करके ऐसे टेक्सचर को ऐड करूँगा, बिल्कुल ऐसे। और एंड में होल प्यूपिल पोर्शन को स्मूथली ब्लेंड करने के लिए सॉफ्टली मीडियम ड्राई ब्रश का यूज़ करें। ओके, सो मूविंग ऑन टू द हाईलाइटिंग प्रोसेस एंड सबसे पहले मैं अपने मोनो जीरो इरेजर की टिप को सैंड पेपर या फिर कोई भी टेक्सचर पेपर के ऊपर रब करके इसे शार्प कर रहा हूँ। एंड देन रेफरेंस इमेज को केयरफुली एनालाइज करने के बाद मैं हाइलाइट्स को ऐड करने जा रहा हूँ। मैं आइरिस की टेक्सचर को ऐड करने के लिए सिमिलर प्रोसेस रिपीट करूँगा जब तक कि होल एरिया हाईलाइट से प्रॉपरली फिल ना हो जाए। अपने इरेजर की टिप को फ्रीक्वेंटली क्लीन करना होगा, साथ ही थिक एंड पेची स्ट्रोक्स को अवॉइड करने के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स डिटेल्स की ऐड करें। नेक्स्ट अपने नीडेड इरेजर को स्मॉल राउंडेड टिप की शेप देना होगा और इस बिगर हाइलाइट्स को मोर शाइनी एंड ब्राइट बनाने के लिए और एक्सेसिव ग्राफाइट को हटाने के लिए अपने उसी नीडेड इरेजर का यूज़ करें और फिर रिक्वायर्ड एरियाज को लाइटन करने के लिए प्रॉपरली नीडेड इरेजर का यूज़ करें एंड अगेन डोंट नीड टू कॉपी ईच एंड एवरी माइनर डिटेल्स। और इन हाइलाइट्स को ऐड करते वक्त बीच बीच में शार्प टिप 8B पेंसिल का यूज़ करके टेक्सचर को क्लीन शेप और डेप्थ दूंगा, बिल्कुल ऐसे। ओके, अब इस राइट साइड में टेक्सचर के बीच क्लीन ब्राइट एंड शाइनी हाइलाइट्स देने के लिए वहाँ से एक्सेसिव ग्राफाइट को पिकअप करें। इसके लिए अब अपने नीडेड इरेजर का यूज़ करें। देन फेडेड लाइंस को डार्क करना होगा एंड रिक्वायर्ड एरियाज को डार्क शेडिंग देने के लिए अपने 8B पेंसिल का यूज़ करें एंड डोंट फॉरगेट टू ब्लेंड दिस पोर्शन। एंड शेडिंग किया हुआ पोर्शन पर फर्स्टली आप अपने शार्प टिप मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके हाइलाइट्स की जस्ट स्ट्रोक्स दीजिए। देन इसे क्लीन हाइलाइट्स देने के लिए पॉइंटेड नीडेड इरेजर का यूज़ करें और ब्राइट हाइलाइट्स को ऐड करें एंड लुक एट दिस टाइनी हाइलाइट्स कि कैसे ओवरऑल आइरिस को टाइम के साथ मोर रियलिस्टिक एंड 3D बना दिया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द स्क्लेरा एंड वाइट पोर्शन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रेड B पेंसिल का यूज़ करूँगा एंड एरिया को बेस लेयर से फिल कर दूँगा और फिर ड्राई ब्रश का यूज़ करके इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। नेक्स्ट इस पोर्शन पर रिक्वायर्ड बेसिस पर लाइटली डार्क शेडिंग देने के लिए शार्प टिप 5B पेंसिल का यूज़ करें और स्क्लेरा को अच्छे से शेडिंग करें। अगेन मीडियम ड्राई ब्रश का यूज़ करें एंड शेडिंग को स्मूथली ब्लेंड करें और इस राइट साइड की वाइट पोर्शन को जस्ट ऑफ वाइट करने के लिए उसी ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करें। नाउ अगेन शार्प टिप 5B पेंसिल को ले और स्क्लेरा एंड अपर आईलिड को डार्क करना स्टार्ट करें एंड देन प्रेशर टेक्निक का यूज़ करके अपर आईलिड पर आईलैशेस की कार्ब लाइंस को ऐड करें, बिल्कुल ऐसे। आईलैशेस की इन लाइंस को जस्ट रफली ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके डिटेल्स मैं बाद में ऐड करूँगा एंड डोंट फॉरगेट टू ब्लेंड दिस आईलिड पोर्शन। तो नीचे टियर डक्ट एरिया को स्क्लेरा से अलग करने के लिए या फिर डिफरेंसेस के लिए स्क्लेरा पर 3B पेंसिल से शेडिंग करके एक लेयर ऐड करें एंड देन स्मॉल ड्राई ब्रश का यूज़ करके स्क्लेरा पोर्शन को अच्छे से स्मूथली ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग प्रोसेस के बाद इस पोर्शन को और डार्क करने के लिए अपने शार्प टिप 5B पेंसिल का यूज़ करूँगा और इसे भी ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड करें। ओके, अब इस पोर्शन को वाटरी लुक देने के लिए पहले यहाँ से एक्सेसिव ग्राफाइट को हटाना होगा। इस पर्पस के लिए मैं नीडेड इरेजर का लाइटली अप्लाई करूँगा एंड देन इस पोर्शन को और ज़्यादा विजिबल करने के लिए स्क्लेरा पर लाइटली शेडिंग करें, बिल्कुल ऐसे। और इस पर्पस के लिए शार्प टिप 3B पेंसिल का जस्ट लाइटली अप्लाई करें। नेक्स्ट राइट साइड के स्क्लेरा पोर्शन पर नेसेसरी वाइटनेस देने के लिए नीडेड इरेजर से एज मच ग्राफाइट को जस्ट एब्जॉर्ब करें। देन आईलैशेस के नीचे इस पोर्शन को रिक्वायर्ड बेसिस पर अपने शार्प टिप 3B पेंसिल से शेडिंग करें। नेक्स्ट शार्प टिप 5B पेंसिल को ले और रफली ड्रॉ किया हुआ आईलैशेस को जस्ट डार्क शेड करें
एंड बाय द वे मैं कस्टम पोर्ट्रेट्स के कमीशन ऑर्डर्स लेता हूँ। आप अपने लव वंस के लिए कस्टम पोर्ट्रेट्स ऑर्डर कर सकते हैं एंड कमीशन पोर्ट्रेट्स ऑर्डर करने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम के इस हैंडलर पर। अगेन मूविंग ऑन टू द आईलैशेस पोर्शन, और 5B पेंसिल का यूज़ करके इस पोर्शन को डार्क करूँगा एंड आईलिड पोर्शन की ठीक नीचे आइरिस पोर्शन पर क्लीन हाइलाइट्स ऐड करने के लिए मैं नीडेड इरेजर का यूज़ करूँगा। आप इस पर्पस के लिए शार्प टिप इलेक्ट्रिक इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन इस पोर्शन को ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड करें। नाउ शार्प टिप 5B पेंसिल का यूज़ करके आईलैशेस को डार्क करें और ईच एंड एवरी सिंगल हेयर्स को इंडिविजुअली ड्रॉ करें, बिल्कुल अपने 100% पेशेंस के साथ। और इसे फिनिश करने के लिए कोई जल्दबाजी ना करें क्योंकि ये ड्राइंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ध्यान दें कि स्टार्टिंग पॉइंट से एवरी हेयर्स की शेप कर्वी है और एंडिंग पोर्शन फेडेड है, और साथ ही कुछ हेयर्स लिंक्ड अप है एंड कुछ हेयर्स रैंडम पोजीशन में है, तो इन्हें उसी अकॉर्डिंग ड्रॉ करें, बिल्कुल ऐसे। अपने 5B पेंसिल पर प्रेशर टेक्निक का यूज़ करके पहले इन टाइनी लाइंस को ड्रॉ करें एंड देन इन लाइंस के बीच लॉन्ग कर्व स्ट्रोक्स को ऐड करें। आईलैशेस की कुछ लाइंस एक के ऊपर और एक अटैच्ड है, सो इन लाइंस को उन्हीं अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स दे एंड इसी वजह से इन लाइंस को थिकर भी करना पड़ेगा। और एंड में इन आईलैशेस के बीच अनफेसेंट टाइनी हेयर्स को ड्रॉ करें। Okay, now moving on to the tear duct portion and right portion of sclera. First of all B पेंसिल का यूज़ करें एंड इस पोर्शन को बेस लेयर से शेडिंग करें। फिर इसके बाद स्क्लेरा पोर्शन को ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके स्मूथली ब्लेंड करें। ये बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है लेफ्ट पोर्शन की तरह। टीयर डक्ट पोर्शन को बेस लेयर से फिल करने के बाद 3B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग करें, देन इस बेस लेयर को भी ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके ब्लेंड करें। स्क्लेरा एंड टीयर डक्ट पोर्शन की डिफरेंस के लिए बीच में नीडेड इरेजर से हाइलाइट्स को ऐड करें और इस पोर्शन को भी वाटरी लुक देने के लिए सिमिलर प्रोसेस रिपीट करें। इस पोर्शन पर वाइटनेस देने के लिए शार्प टिप इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करें या फिर इसके बदले राउंड टिप नीडेड इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही B पेंसिल का यूज़ करके इस पोर्शन को शेडिंग करें। अगेन मूविंग ऑन टू द टीयर डक्ट पोर्शन एंड ब्लेंड किया हुआ पोर्शन पर 5B पेंसिल का यूज़ करके कार्व लाइन टेक्सचर का ऐड करें एंड रिक्वायर्ड बेसिस पर 5B पेंसिल से लाइट प्रेशर का अप्लाई करके डार्क सेट करें। टीयर डक्ट पोर्शन को वाटरी एंड रियलिस्टिक लुक देने के लिए बिगर हाइलाइट्स का ऐड करें और इस पर्पस के लिए आप अपने नीडेड इरेजर का यूज़ करें। देन इस पोर्शन को रिक्वायर्ड डार्क सेट करने के लिए शार्प टिप 8B पेंसिल का यूज़ करें एंड डिटेल्स को ऐड करें एंड स्मॉल एंड शाइनी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को अपने नीडेड इरेजर का यूज़ करके ऐड करें और यहाँ से एक्सेस ग्राफाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए नीडेड इरेजर को लाइटली डैब करें। Okay, now moving on to the lower eyelid portion and first of all B पेंसिल का यूज़ करके बेस लेयर ऐड करें एंड देन मीडियम ड्राइवर्स का यूज़ करके स्मूथली ब्लेंड करें। बेस लेयर ऐड करने के बाद स्लाइटली डार्कर एरियाज के लिए नेक्स्ट शार्प टिप 3B पेंसिल का यूज़ करके शेड करें एंड देन इसे भी मीडियम ड्राइवर्स का यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड करें। नाउ अपनी 5B पेंसिल का यूज़ करके स्पेसिफिक रीजन जैसे आईलैशेस की शैडो और रिंकल्स को डार्क करें एंड देन उन्हें इस तरह ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करके लाइटली ब्लेंड करें। और यहाँ हाइलाइट्स और अच्छे से दिखने के लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगा और ऐसे हाइलाइट्स पर वाइटनेस ऐड करूँगा एंड अपर आईलिड पोर्शन पर शार्प टिप 3B पेंसिल का यूज़ करें और इसे बेस लेयर से फिल करें एंड इसे अच्छे से शेड करें। देन शार्प टिप 8B पेंसिल का यूज़ करें और इन पोर्शन को प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट देने के लिए इन्हें और डार्क करें। इन पोर्शन को डार्क करने के लिए प्रेशर टेक्निक के बदले आप लेयर बाय लेयर शेडिंग करें एंड इसे भी अच्छे से ब्लेंड करें ताकि नाइस एंड स्मूथ दिखे। अगेन लोअर आईलिड पर आगे बढ़ते हुए पहले लाइट ग्रेड की पेंसिल से मैं आईलैशेस की आउटलाइन ड्रॉ करूंगा, देन इसे डार्क ग्रेड पेंसिल जैसे 8B का यूज़ करके आईलैशेस को डार्क करें। यहाँ भी आईलैशेस की कुछ लाइंस इंडिविजुअल है एंड कुछ लाइंस लिंक्ड अप है, तो इन्हें उसी अकॉर्डिंग ड्रॉ करें। Okay, now I will draw some veins on the sclera portion और branched veins लेफ्ट पोर्शन की कंपैरिजन में ज़्यादा डार्कर है और ये थोड़ा ब्लरी भी है। तो मैं इनके लिए 3B पेंसिल का यूज़ करने जा रहा हूँ और आप लोग इस तरह वेंस को ड्रॉ करते वक्त लाइट प्रेशर का अप्लाई करें। ब्लरी वेंस के लिए इसे ड्राई ब्रश का यूज़ करके लाइटली ब्लेंड करें। मैं होल स्क्लेरा पोर्शन पर वेंस की टेक्सचर को कॉपी करने के लिए ऐसे वेवी स्ट्रोक्स ऐड करने की सिमिलर प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ इस राइट पोर्शन पर। देन ड्राई ब्रश का यूज़ करके इन इरेगुलर लाइंस को एक साथ ब्लेंड करें। देन उसी पेंसिल का यूज़ करके मैं वेंस की आउटलाइन के साथ साथ मिसिंग शैडोज़ को भी फिक्स कर रहा हूँ।
नेक्स्ट अपर लेफ्ट पोर्शन से शुरू करते हैं। यहाँ बी पेंसिल का यूज़ करके बेस लेयर ऐड करते हुए राइट पोर्शन को भी फिल करें। देन इसे ड्राई ब्रश या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करके स्मूथली ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग प्रोसेस के बाद इसे 5B पेंसिल का यूज़ करके रिक्वायर्ड बेसिस पर आईलिड एंड अपर लेफ्ट पोर्शन को डार्क करें। देन इसे मीडियम साइज ड्राई ब्रश का यूज़ करके डार्कर पोर्शन को भी अच्छे से ब्लेंड करें। और राइट साइड के लिए भी मैं सिमिलर प्रोसेस रिपीट करूंगा। बेस लेयर के ऊपर डार्कर शेड ऐड करने के लिए 5B पेंसिल से इस पोर्शन को भी डार्क करें। देन मीडियम साइज ड्राई ब्रश का यूज़ करके इसे भी ब्लेंड करें। नेक्स्ट मैं अपने शार्प टिप 5B और 8B पेंसिल से प्रेशर टेक्निक का यूज़ करके आईब्रो पर थिकर लाइंस को ऐड करूंगा, बिल्कुल ऐसे। देन शार्प टिप स्मॉल साइज ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके इन लाइंस को ब्लेंड करें। इसके बाद शार्प टिप 10B पेंसिल का यूज़ करके इन फेडेड लाइंस को डार्कर शेड में ट्रांसफॉर्म करें। आईब्रो के हेयर लाइंस की एंडिंग ब्रिंग को शार्प करने के लिए वहां से एक्सेसिव ग्राफाइट को हटाना होगा। इस पर्पस के लिए अब अपने शार्प टिप नीडेड इरेजर का यूज़ करें। देन इन स्मॉल पोर्शंस को ब्लेंड करने के लिए कॉटन बड्स का बीच बीच में यूज़ करें। अब इन पोर्शन पर टाइनी हेयर्स और स्किन टेक्सचर ऐड करने के लिए अपने शार्प टिप मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करें और मोनो जीरो इरेजर को यूज़ करते वक्त टिप को फ्रीक्वेंटली क्लीन रखें। और आईलिड एंड उसके ऊपर भी स्किन टेक्सचर ऐड करने के लिए पहले शार्प टिप 8B पेंसिल का यूज़ करके रिक्वायर्ड डेप्थ देना होगा एंड इसके बाद इसे भी अच्छे से ब्लेंड करें ड्राई ब्रश से। लेफ्ट साइड की शैडोड पोर्शन फोकस है, इसीलिए यहाँ पर इन टाइनी वाइट हेयर्स को ऐड करने के लिए मोनो जीरो इरेजर के साथ बीच बीच में वाइट जेल पेन का यूज़ करें, साथ ही 5B पेंसिल का यूज़ करके ब्लेंड करें। अब नीडेड इरेजर का यूज़ करके एक्सेसिव ग्राफाइट को पिकअप करें। इसके लिए अब अपने नीडेड इरेजर को थिकर राउंड टिप करके शेडिंग पोर्शन के ऊपर जस्ट लाइटली डैब करें। इन टाइनी हेयर्स को ड्रॉ करते वक्त जस्ट इनके डायरेक्शन को फोकस करें। जस्ट पहले बिगर डिटेल्स की पोजीशन को फोकस करें, देन उनके बीच टाइनी डिटेल्स को ऐड करें। अगेन कोई ज़रूरत नहीं है ईच एंड एवरी डिटेल्स को कॉपी करने की। नाउ शार्प टिप 10B पेंसिल का यूज़ करें और एलिसिस की ईच एंड एवरी सिंगल हेयर्स को इंडिविजुअली ड्रॉ करें। और इन डार्कर हेयर्स के बीच हाईलाइटेड हेयर्स को ऐड करने के लिए वाइट जेल पेन का यूज़ करें और ऐसे शार्प एंड शाइनी वाइट लाइंस को ऐड करें। ओके, नाउ इट्स टाइम टू ऐड स्किन टेक्सचर। पहले आईलिड पोर्शन से स्टार्ट करते हैं और इस शेडिंग के पोर्शन पर स्किन टेक्सचर ऐड करने के लिए पहले शार्प टिप नीडेड इरेजर का यूज़ करके हाइलाइट्स की जस्ट स्ट्रोक्स दे। आप लोग इस पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पोर्शन पर भी सिमिलर प्रोसेस रिपीट करूँगा और ऐसे डार्कर एरियाज पे काम करते टाइम अपने इरेजर की टिप को हमेशा क्लीन रखना ज़रूरी है। पहले शार्प टिप मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके इन हाइलाइट्स की आउटलाइन को ड्रॉ करें। देन 3B एंड 5B पेंसिल का यूज़ करके इन हाइलाइट्स की लाइंस के बीच रिक्वायर्ड शेड्स को ऐड करें। यहाँ स्किन टेक्सचर लिटिल बिट डिल्यूटेड है, सो अपने नीडेड इरेजर का यूज़ करके हाइलाइट से एक्सेसिव ग्राफाइट को एब्जॉर्ब करें। देन ऐसे टाइनी डिटेल्स को ब्लेंड करने के लिए कॉटन बड्स का यूज़ करें। इस राइट पोर्शन पर स्किन टेक्सचर ऐड करने के लिए पहले 5B पेंसिल से डार्कर पैरेलल लाइंस का ड्रॉ करें। देन शार्प टिप अप्सरा मैकेनिकल इरेजर का यूज़ करके इन डार्कर लाइंस के बीच हाइलाइट्स को ऐड करें एंड उसी अप्सरा मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके लोअर आईलिड पोर्शन पर स्किन टेक्सचर ऐड करने के लिए पहले ऐसे वाइट स्ट्रोक्स का ऐड करें। मैं रेफरेंस इमेज की तरह रिक्वायर्ड टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए इन स्मॉल एंड ब्रॉड स्ट्रोक्स का ऐड कर रहा हूँ। ओके, नाउ लोअर आईलिड पोर्शन पर स्किन टेक्सचर एंड रिंकल्स ऐड करने के लिए अपने 0.5 टिप मैकेनिकल पेंसिल पे प्रेशर रखकर रिक्वायर्ड शेड्स एंड डेप्थ देना होगा। बिकॉज स्किन टेक्सचर ड्रॉ करते टाइम इन टाइनी डिटेल्स को ऐड करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल बहुत हेल्पफुल होता है। ध्यान दें कि मैं इन स्ट्रोक्स को मेनली हाइलाइट्स की लाइटर स्ट्रोक्स के बीच में ऐड कर रहा हूँ, इससे ये और भी ज़्यादा उभर कर सामने आएंगे। देन ऐसे टाइनी डिटेल्स को ब्लेंड करने के लिए कॉटन बड्स का यूज़ करें। ऐसे होल पोर्शन पर सिमिलर प्रोसेस रिपीट करूँगा और डिटेल्स को थोड़ा टाइम एंड पेशेंस के साथ ऐड करूँगा, बिल्कुल ऐसे। ब्राइटर टेक्सचर पाने के लिए अपने मैकेनिकल इरेजर पर प्रेशर को बढ़ाना होगा एंड इस मैकेनिकल इरेजर की टिप को भी ओपनली क्लीन रखें, क्योंकि इस मैकेनिकल इरेजर पर ग्राफाइट बिल्कुल चिपक जाता है और अगर आप टिप को क्लीन नहीं करते हैं तो ये उस ग्राफाइट को पेपर पर जमा करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्वांटिटेटिवली पेचीनेस हो जाता है। मैं मिक्स शेड्स एंड टोन्स पाने के लिए प्रेशर और डायरेक्शन को भी चेंजेबल रखते हुए इन स्ट्रोक्स और लाइंस को ऐड कर रहा हूँ एंड डोंट फॉरगेट टू ब्लेंड दिस पोर्शन।
और लास्ट में ब्राइट एंड शाइनी हाइलाइट्स पाने के लिए वाइट जेल पेन का यूज़ करें और ऐसे टाइनी डिटेल्स को ऐड करें। और एंड में मैंने हाइपर रियलिस्टिक आई ड्राइंग का वर्क पूरा कर लिया है एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल एंड ऐसे ट्यूटोरियल्स को बनाने में बहुत मेहनत, टाइम एंड एफर्ट्स लगता है। सो ऐसे ट्यूटोरियल्स आगे से और प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।